अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ज़र्दा बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है। और मैं इस रेसिपी में आपको टिप भी दूंगी कि किस तरह के चावल होने चाहिए और कितने बॉयल होने चाहिए और इन चावलों में कितना मीठा होने चाहिए। परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं कि आज हम ज़र्दा कैसे बनाते हैं। जिस काम को आप बहुत ज़्यादा मुश्किल समझते हैं, अगर आप उस काम को दिल से करते हैं तो बहुत ही वो काम आसान हो जाता है और बहुत ही अच्छी रेसिपी भी बन जाती है। तो यहाँ पर मैंने चावलों को बॉईल करने के लिए रख दिया है। पहले मैंने पानी को अच्छी तरह बॉईल कर लिया है। उसके बाद मैंने चावल पहले से ही भिगो कर रख दिए थे। 15 मिनट पहले मैंने चावल भिगो कर रखे हुए थे। आपने जब भी मीठे चावल ज़र्दा बनाने के लिए चावल लेने, आपने अच्छे वाले चावल लेने, या तो फिर आप इसने सेला चावल लेने हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप अच्छे वाले जो बासमती राइस होते हैं वो आपने लेने हैं। तो ये देखें, इन चावलों से बहुत अच्छा ज़र्दा बनता है। जब आप बिरयानी बनानी हो तब भी आप इस तरह के बासमती अच्छे वाले राइस लेंगे तो आपकी बहुत अच्छी बिरयानी भी बनेगी। तो यहाँ पे मैं आपको चावलों को दिखा रही हूँ। ये देखें, अभी हमने चावल बॉयल करने के लिए रखे ही हैं। तो हमने ज़्यादा चावलों को कुक नहीं करना। 100% हम चावलों को बिल्कुल कुक नहीं करेंगे। अगर हम ज़्यादा कुक कर देंगे तो बिल्कुल हमारा ये जो ज़र्दा है ये हलवे की तरह बन जाएगा। तो जो चावल बॉयल होने की ख़ास बात होती है, ये देखें मैं आपको चावल दिखा रही हूँ एक प्लेट में डालकर। ये आगे से थोड़े से टेढ़े हो गए हैं। 80% मैंने इनको कुक किया है, ज़्यादा हम इनको कुक नहीं करेंगे। तो हमने इनमें से सारा पानी निकाल देना है। और आधा कप मैंने घी का ले लिया और 3 मैंने सब्ज़ इलायची ले लिया, उनका मैंने आगे से मुंह खोल लिया और मैंने इसमें ऐड कर दिए। और 1 कप पानी के इसमें ऐड करेंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ, 1 गिलास मैंने जो लिया था चावल का, ये देखें ये वाला मैंने गिलास लिया था चावल का। और ये वाला मैंने गिलास थोड़ा सा नीचे था चीनी का, ये मैंने चीनी का 1 गिलास लिया। चीनी गिलास में से थोड़ी सी नीचे थी, आधी इंच नीचे थी। तो अभी हम चाशनी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर चीनी बहुत ज़्यादा मोटी थी, तो इसलिए चाशनी बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। फ्लेम को मैंने हाई कर दिया ताकि जल्दी हमारी चाशनी रेडी हो जाए। तो जल्दी जल्दी हम चम्मच को हिलाएंगे। अगर आप इस चाशनी में पानी नहीं ऐड करेंगे, घी और चीनी इसमें ऐड करेंगे, तो आपकी ये जो चाशनी है पतीसा बन जाएगी। तो आप लाजमी ये जो पानी है इसमें ऐड ज़रूर करिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यहाँ पर चाशनी जो है वो रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर ये देखें झाग भी आ गई है। जब ऊपर झाग आ जाए तो चीनी जो है वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाती है। जो हमने चावल बॉयल करके रखे थे वो इस चाशनी में ऐड करेंगे और सभी चावलों को मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। यहाँ पर मेरा कैमरा जो है वो साथ नहीं दे रहा, बिल्कुल कैमरे का अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन जैसे भी है मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। जब भी आप बनाएंगे तो आपके इस तरह चावल बहुत अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने किशमिश और नारियल ले लिया, इनको मैंने काट लिया, वो इसमें ऐड करेंगे। अगर आपके पास और भी नट्स वगैरह हैं तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और मिक्स करेंगे और फ्लेम को मीडियम रखेंगे। और हाई फ्लेम पे हमने ये जो चाशनी है इसको हमने चावलों में मिक्स करना है और खुश्क कर लेना है, ताकि हमारे जो चावल हैं वो गुरे नहीं, हलवे की तरह बने नहीं। जब इस तरह आपके चावलों में छोटे छोटे होल बन जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके ये जो मीठे वाले चावल हैं बहुत परफेक्ट बनेंगे। फ्रेंड, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इससे दिल को बहुत ही हौसला अफजाई होता है जब आप दिल से लाइक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चावल में से अच्छी तरह ये जो पानी है खुश्क हो गया है। दरमियान में से आप चम्मच को हिलाकर देखें, थोड़ा थोड़ा इन दरमियान में से ऑयल सेपरेट होगा तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर दम लगाने का टाइम हो चुका है। तो आपने लो फ्लेम पर, आपने लो से भी कम आपने फ्लेम रखना है, तभी आपके चावल बहुत अच्छे बनेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो मीठे चावल हैं परफेक्ट हैं और रेडी हो चुके हैं। ये देखें और इनका कलर चेक करें कितना अच्छा कलर आया है, बिल्कुल एक एक दाना खिला हुआ है। तो सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई थी, 1 गिलास मैंने चावल का लिया था, तकरीबन वो 1 किलो के करीब थे चावल जो मैंने लिए थे। तो 1 किलो चावल मैंने आधा टीस्पून जो है मैंने इसमें ऐड कर दिया था ज़र्दा कलर। आप अपने हिसाब के मुताबिक ज़र्दा कलर चावलों में ऐड करिएगा। तो फ्रेंड, आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना कि मेरी आज की ये मीठे चावल की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी दुआ के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।